हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीराम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग परसेप्शन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू इट आई हैव a small request in front of you. If you want any further video for paper 1 या paper 2 management, please put that into the comment section below. ठीक है, देन इससे क्या होगा कि मुझे पता लग जाएगा कि आपको इन इन जो वीडियोस हैं उसकी बहुत ज्यादा नीड है। तो प्लीज अगर कुछ भी कोई भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में भी जरूर दिया करो, या कोई सजेशन है वो भी प्रोवाइड किया करो। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि आपको कितना क्या रिक्वायरमेंट है, या कोई भी मेरे लिए कुछ भी इम्प्रूव करना है तो उसके लिए भी मुझे सजेशन दिया करो। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन लॉजिक का, जो कि हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें परमान के। फर्स्ट इज द प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने डिस्कस कर लिया परमान के बारे में। परमान का इसमें 4 वैलिड सोर्सेज होते हैं। पहले ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने अपने नोट्स बना लो। ये जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ इससे आपको क्या होगा कि एग्जाम के अंदर बारी बारी वीडियो सुनने की नीड नहीं होगी आपको। ठीक है, इसलिए इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जितना भी है कि एक बार जिसकी भी वीडियो सुन रहे हो उसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने से आपको बेनिफिट होगा कि आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, जब पेपर आ जाता है तो उस टाइम पे नोट्स बहुत बेनिफिट होते हैं। हमें हर किसी की वीडियो सुनना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है किसी जिसका भी कंटेंट, तो अपनी एक नोटबुक बनाओ और उस पर नोट करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं परसेप्शन। अब कई इस परसेप्शन में से जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फील द पेन ऑफ हर फ्रेंड। तो ये किसका एग्जांपल है कि आप अपने फ्रेंड है उसका जो पेन है उसको फील कर सक रहे हो। तो ये किसका एग्जांपल है? इट इज द एग्जांपल ऑफ द परसेप्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए कौन सी टाइप है ये परमान की। तो आपको पता होना चाहिए 6 टाइप्स हैं परमान की। ये क्या है? फील द पेन ऑफ हर फ्रेंड, मीन्स आप अपने सेंस ऑर्गन का यूज कर रहे हो, तभी आपको जो अपने फ्रेंड है उसका जो पेन है वो आप फील कर पा रहे हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है? परसेप्शन का। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द जो परमान के जितने भी टाइप्स है ना उसमें से आपको पता होना चाहिए कि जो वैलिड है वो 4 तो वैलिड है और 2 इनवैलिड है। जो वैलिड है वो कौन कौन से हैं? परसेप्शन, अनुमान, उपमान और शब्द तो वैलिड है, लेकिन इनवैलिड कौन से हैं? अर्थपति और अनुपलब्धि इनवैलिड है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज और इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज क्या कौन से हैं। इनवैलिड में दोनों ए वाले हैं, अर्थपति और अनुपलब्धि। और वैलिड सोर्सेज में कौन से हैं? परसेप्शन, अनुमान, कंपैरिजन एंड द शब्द। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं परसेप्शन। एंड फर्स्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, श्री राम लर्निंग क्लासेस के नेम से है। इसको आप ज्वाइन कर लोगे तो इससे क्या होगा कि आपको जितने भी मैं यहाँ पे लेसन डिस्कस करती हूँ उसकी फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करूंगी एंड कंप्लीट समरीज भी इसके अंदर आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेप्शन का इंट्रो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। यहां से हम कंटिन्यू करेंगे न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो परसेप्शन के स्टेजेस हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट इज द कौन कौन सी होती हैं? 2 टाइप्स की हैं परसेप्शन के स्टेजेस। कौन कौन सी हैं बताइए? फर्स्ट है ऑर्डिनरी एंड सेकेंड इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का नेम है लौकिक और साधारण, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अलौकिक और असाधारण। ऑर्डिनरी परसेप्शन क्या होती है? कॉमन होती है सभी के लिए, कॉमन टू ऑल, जनरल होती है, सेम होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलौकिक और असाधारण एक्सेप्शनल होती है, किसी किसी में होती है। मतलब कि जो लोग बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उनके पास जो पावर आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी परसेप्शन है उसके अंदर हम जो हमारे सेंसेस ऑर्गन है उनका यूज करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हम क्या यूज करते हैं? जो कि हमें पावर मिल रही है योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
फर्स्ट इज द ऑर्डिनरी, लौकिक और साधारण परसेप्शन। लौकिक और साधारण परसेप्शन, ऑर्डिनरी परसेप्शन कौन सी होती है? इसका मतलब होता है कि जब हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं किसके साथ? वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितने भी संसार के जितने भी ऑब्जेक्ट है उससे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके थ्रू? हमारी सेंसेस के थ्रू। ठीक है, हमारी सेंसेस कौन कौन सी होती हैं? हमारी सेंसेस हैं, जैसे कि बताओ कौन कौन से सेंसेस है? आईज है, नोज है, ईयर है, स्किन है, टंग है, ये हमारे क्या है? टेस्ट है, ये हमारी क्या है? सेंसेस है। ठीक है, जब भी हमारे को सेंसेस के थ्रू हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन। परसेप्शन विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ अवर आइज एंड दिस इज द वैलिड सोर्स ऑफ द नॉलेज एंड बी परसीव थ्रू द सेंसेस, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी परसेप्शन। जब हम हमारे सेंसेस के थ्रू जब हम परसीव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी परसेप्शन। ऑर्डिनरी जो सेंसेस है वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि हियरिंग है, स्मेलिंग, टचिंग, सीइंग या टेस्ट। ये कैसी है? सिंपल कौन सी परसेप्शन है ये हमारे? बताओ कौन से सेंसेस हैं? 5 सेंसेस हैं। हियरिंग, जैसे हम सुन रहे हैं कुछ, या स्मेल ले रहे हैं, या टच करके देख रहे हैं, या टेस्ट कर रहे हैं, ये हमारे कैसे हैं? 5 सेंसेस हैं। और जो लौकिक प्रत्यक्ष है उसको हम फर्दर क्लासिफाई किया है। ऑर्डिनरी, लौकिक और साधारण प्रत्यक्ष का मतलब समझ आ गया कि जब हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं वर्ल्डली ऑब्जेक्ट को थ्रू द विद आवर सेंसेस। और जो लौकिक प्रत्यक्ष है उसको हमने क्लासिफाई किया है 2 टाइप्स में। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज द इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? व्हेन योर 5 सेंसेस इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड आउटसाइड। अब आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तभी इसको इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ऑर्डिनरी परसेप्शन, ऑर्डिनरी मतलब लौकिक और साधारण परसेप्शन, इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज द इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल में हम अपनी सेंसेस के थ्रू जो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। व्हेन योर 5 सेंसेस, जो आपकी 5 सेंसेस है उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं वर्ल्ड आउटसाइड। ठीक है, और एक्सटर्नल परसेप्शन कब अप्लाई होता है? जैसे कि साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल बाय अवर 5 सेंसेस ऑर्गन। जब हम यूज करते हैं अपने ईयर्स का यूज कर रहे हैं, स्किन का यूज कर रहे हैं, आईज का यूज कर रहे हैं, टंग का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक्सटर्नल। ठीक है, मीन्स जब हम परसीव करते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू। अब बात आती है इंटरनल परसेप्शन कौन सी होती है? जब हमारे इनर सेंस का यूज करते हैं, यानी कि माइंड का यूज करते हैं। यानी कि आपको कॉग्निशन ऑफ द पेन, कभी दुख हो रहा है या खुशी हो रही है, किसी पे प्यार आ रहा है, किसी से हेट हो रहा है, एंगर, गुस्सा आ रहा है, नॉलेज या इग्नोरेंस ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट इन आवर माइंड। इंटरनल परसेप्शन माइंड से रिलेटेड होती है। ठीक है, एक्सटर्नल जब हम परसीव करते हैं 5 सेंसेस के थ्रू, उसको हम सेंसरी परसेप्शन भी बोलते हैं। विजुअल परसेप्शन कौन सी होती है? जब हम आईज के थ्रू कुछ देखते हैं। नोज के थ्रू कौन सी परसेप्शन होगी? ओलाफैक्टरी। ईयर्स के थ्रू ऑडिटरी परसेप्शन, स्किन के थ्रू टैक्टाइल परसेप्शन, टंग के थ्रू टेस्ट परसेप्शन। नेक्स्ट इज द मेंटल अवेयरनेस। नेक्स्ट इज द इंटरनल परसेप्शन कौन सी होती है? जो कि इनर सेंस या माइंड से रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे कि फीलिंग हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, भूख ज्यादा लग रही है, थका हुआ महसूस हो रहा है, ये क्या है? इंटरनल परसेप्शन। ठीक है, जो ये डायरेक्ट परसेप्शन नॉलेज इज एक्सट्रीमली क्लियर बट इट्स स्कोप इज वेरी लिमिटेड। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन कौन सी होती है? वो तो है ऑर्डिनरी के टाइप। ऑर्डिनरी के टाइप्स कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल। अब बात आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलौकिक और असाधारण प्रत्यक्ष में क्या होता है? देखो, ऑर्डिनरी में तो आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या करते हो? इनडायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, इसको हम क्लासिफाई किया है अलौकिक प्रत्यक्ष को 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट 3 टाइप्स का, सॉरी। फर्स्ट इज द सामान्य लक्षणा, सेकेंड इज द जनाना लक्षणा एंड थर्ड इज द योगास। ठीक है, अब आप देखो, जो ये देखो 3 टाइप्स है, सामान्य लक्षणा, जनाना लक्षणा और योगास। अब देखो कि फर्स्ट सामान्य लक्षणा क्या होता है?
सामान्य लक्षण में क्या होता है कि कोई भी चीज है, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, हम परसीव कर रहे हैं जनरलिटी फ्रॉम द ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल ये क्या है, सामान्य लक्षण। ठीक है, जो परसीव कर रहे हैं हम कैसे, जनरलिटी फ्रॉम द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी स्पेसिफिक टू द जनरल। नेक्स्ट इज द जनाना लक्षण। जनाना लक्षण के अंदर क्या होता है कि जो हम हमारी सेंसेस के आगे सोचते हैं, बियॉन्ड द सेंसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, जनाना लक्षण। ठीक है, जो ऑर्गन है वो परसीव करते हैं क्वालिटी नोट एट्रीब्यूट, जब हमारी सेंसेस है वो, हम हमारी सेंसेस से आगे सोचने लग जाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनाना लक्षण। एंड थर्ड इज द योगास। योगास का मतलब क्या होता है कि जो जब एक ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर योगा करके या कुछ भी उसके अंदर कुछ जो सुपर नेचुरल पावर आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, योगास। ठीक है, मेडिटेशन करके जो सुपर नेचुरल एबिलिटीज आ जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, योगास। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक बार मैं पूरा सा कंप्लीट रिवाइज करवाती हूँ, हमने प्रत्यक्ष क्या क्या पढ़ लिया, सिंपल सा है। ठीक है, ध्यान से सुनो, अभी इसी 2 स्लाइड्स में ही मैं कंप्लीट करवाती हूँ। हमने 2 स्टेजेस पढ़ी, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, ये हमने न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग 2 स्टेजेस को डिस्कस किया, 2 टाइप्स को डिस्कस किया। स्टेजेस तो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करवाऊंगी। न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग हमने परसेप्शन 2 टाइप्स के डिस्कस किए, फर्स्ट ऑर्डिनरी एंड सेकेंड इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी को हम लौकिक साधारण प्रत्यक्ष भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी परसेप्शन के 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, एक्सटर्नल परसेप्शन और इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शन कौन सा होता है, जब हम परसीव करते हैं हमारी 5 सेंसेस ऑर्गन के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आईज के थ्रू हम विजुअल परसेप्शन, ओल्फैक्टरी परसेप्शन बाय द नोज, ऑडिटरी परसेप्शन बाय द ईयर्स, टैक्टाइल परसेप्शन बाय द स्किन एंड टंग के थ्रू टेस्ट परसेप्शन एंड मेंटल अवेयरनेस। नेक्स्ट हमने ऑर्डिनरी का ही सेकंड टाइप है इंटरनल परसेप्शन। इंटरनल परसेप्शन कौन सी होती है, जो कि हमारी माइंड से रिलेटेड होती है, जैसे कि कॉग्निटिव परसेप्शन या फीलिंग लाइक डिप्रेस्ड, हंग्री एंड टायर्ड। ठीक है, ये इंटरनल परसेप्शन। नेक्स्ट हमने जो ऑर्डिनरी परसेप्शन होती है वो तो डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है वर्डली ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन इनडायरेक्ट इंटरेक्ट करती है वर्डली ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद हम इसके 3 टाइप्स पढ़े, सामान्य लक्षण, जनाना लक्षण और योगा। सामान्य लक्षण में क्या होता है कि जब हम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य लक्षण। और जनाना लक्षण में क्या होता है कि हम बियॉन्ड द सेंसेस, अपने सेंसेस से ज्यादा जब सोचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनाना लक्षण। एंड थर्ड इज द योगास, जैसे कि पावर ऑफ योगा या मेडिटेशन के थ्रू हमारे पास जो सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, योगास। ये हमने 2 टाइप्स डिस्कस करे अकॉर्डिंग टू द न्याय फिलोसफी, एंड दिस इज ऑल अबाउट द परसेप्शन इंट्रो एंड द न्याय फिलोसफी अकॉर्डिंग द टाइप्स ऑफ द परसेप्शन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेजेस कौन कौन से होती हैं परसेप्शन के। सी यू इन नेक्स्ट क्लास गाइस, एंड प्लीज लेसन्स को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए एंड मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।